न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों मैं सुनील मान। दर्शकों बुढ़ाना गांव में 6 तारीख को और 16 तारीख को गांव में 2 मर्डर हो गए थे। 16 तारीख को कृष्णा देवी का गांव के स्टेडियम में मर्डर हुआ था। उसके हत्यारे पकड़े जा चुके हैं और हत्यारे ने जो हम दिखा रहे हैं ना, ये तालाब है, इसी तालाब में कृष्णा को जो मारकर उनकी हत्या करके जो हथियार था इसी तालाब में फेंका था। हम इसी तालाब के किनारे पे खड़े हैं। यहाँ पे काफी ग्रामीण भी खड़े हैं। भाई साहब, इस हत्या के बाद में गाँव में कैसा माहौल है? यह तेरा पाए पास है गांव में ठीक ठाक माहौल हो रहा है। बहली घड़ी का लोगों का ईब नू है हलचल शुरू हो गई है दोबारा। मतलब इतना बह हो रहा था, कोई नहीं पा करता 7 बजे पाछे। हाँ, यानी कहते थे भाई गाँव में बहुत ज्यादा डर का माहौल है, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है। इस ठाए बात है तो मतलब खुल गए लोग, इब कोई दिक्कत को नहीं, बह नहीं रह रहा लोगों के इब थोड़ा अभी। अच्छा, एक इस कहते तालाब में उसका वो फेंका है उसने, जो जिससे उसने हत्या की है। पूरा प्रशासन ले रहा था, उन्हें उसने बताया भाई या कि कर ही रही, इस पर पूरा जोर लगा अगर इस जोड़ में वो हथियार भगा है उस टाइप का, कोयता टाइप का जो अच्छा साउथ वाली फिल्मा में होया करें। अच्छा अच्छा। उसा हथियार था, वो पूरा हंगा लाएगा, पूरा भगा है। इसमें हमने तो टो लिया, ये गोताखोर आने लग रहे हैं, वहाँ टोंगे। कितने कितने लोग इसमें तालाब में गए थे? हाँ, मैं ढूंढने के लिए? 8-9 जने गए थे। कितनी देर तक ढूंढा उसको? हमने 1 घंटा थी टोया। एक घंटा ढूंढा, हाँ, लेकिन मिला नहीं है। हमने नहीं पाया। अच्छा, हाँ। तो जैसे इतनी बड़ी घटना हो गई, गांव में डबल मर्डर हुआ है, तो इसके लिए गांव में और क्या चर्चाएं हैं? अब जैसे आरोपी पकड़ा भी जा चुका है। गांव की पूरी जो मतलब उनकी कड़ी जुट नहीं रह रही है नहीं भाई। कुकर मारा, कुकर के करया उसने, हम्म उसकी तलाश हुआ। जो स्टोरी आनी रह रही उसने के करया, हम्म उसकी तलाश में है। जो उसने लूटपाट करी थी मेरे की गल है, हम्म वो घर पुलिस वाले ले आके एक बार कन्फर्म करवा के उड़ा भी गए हैं भाई, या तारिये बाड़ी है या तारिये डोल है जो कुकर। मरने वाली कृष्णा थी, क्या लगती थी रिश्ते में आपकी? काकी। काकी लगती थी। हाँ, अच्छा अच्छा। वो उसके घर कन्फर्म भी कराया भाई, इसने लूटपाट भी करोड़ी, ये सारा सौदा घर भी पाया गया उसके। मतलब घर पुलिस वाले छानबीन सर्चिंग करके। अब जैसे गांव में रात का होती है, तो ऐसे युवाओं में अब डर नहीं है, बच्चों में डर नहीं है, जो ना पहले डर था। मतलब बह तो खुल गया थे, कुछ तो खुल गया, मतलब 80-90% तो खुल गया। हम्म बाकी जो सारा होता कन्फर्म हो जाए नहीं, इसका मास्टरमाइंड जो और है, कुकर है अलग, मतलब अलग अलग तो नहीं, हम्म एकला है, किसी ने करवाया है। तो हम्म मतलब वहाँ बात रह रही है, वहाँ पुलिस वाले जोड़न लाग रहे हैं रिमांड में, वो हम्म सारी बात क्लियर हो जाएंगी। हम्म। जो ही फिर संतुष्टि जो स्टोरी बनेगी वह गांव ने बता दी जाएगी। यानी इन दोनों जो आरोपी पकड़े, इन आरोपियों पे कोई शक था पहले गाँव वालों का? ना सख्त तो क्या था, मतलब गुंडागर्दी तो पूरी फैला रहे थे, लेकिन इसनू कौन सोचे हमने, मतलब इतनी भी हद तक गिर जाएंगी। मतलब यह उम्मीद कौन थी। सख्त तो इन्हें काम तो बतेरे गंदे कर रखे हैं पूरा, मतलब किसी चक्कू मारने हैं, किसी झूठे ऐसे अक्के लुआने हैं। अच्छा, कोई रंजिशन मर्डर था ये, या इन्होंने किस उस नीयत से मर्डर किया है? पागल उत सही हो किसा, कोई वो को नहीं। मतलब एक सर में भरन के चल रहा है इसका, मारे कोई काटे कोई बेरा ही गोंदा किसी ने, कन्फर्म को नहीं हो रही इतनी बात। ठीक है। आपका नाम क्या है जी? अशोक है जी। अशोक जी, बताओ, इस घटना के बाद में जो गांव में डर का माहौल था, अब आरोपी पकड़े जा चुके हैं, अब गांव में कैसा माहौल है? देखो, कुछ थोड़ा सा गांव का जो माहौल है वो चेंज हुआ है, क्योंकि लोगों के अंदर पूरा गांव गांव नहीं, गांव गुआंड पूरी बारा खाप हर एक इंसान के दिल में डर पैदा हो रहा था। क्योंकि हमारी माँ बहन बेटी चाची ताई और हमारे बुजुर्ग युवा साथी जो रनिंग करते थे, हमारी माताएं बहनें भी जाती थी और हमारे युवा साथी भी जाते थे, उनके अंदर भी इसी चीज का खौफ था भाई कल ये घटना जो हमारी जो दादी जी लगती थी कृष्णा देवी, उनके साथ जो ये हालात हुआ है भाई कल को तुम्हारे साथ भी ना हो जाए। तो इससे जो है अब गांव और पूरी बारा खाप और जो सतरोड़ खाप के हैं और भी खापे हैं, वो एक चीज पे निगाहें बना के रखी उन्होंने भाई जो इसका असली जो षड्यंत्र जिसने रचा, जिसने रेकी की कहां से की, इसके अंदर कौन मास्टरमाइंड है। अब पूरी बारा खाप और गांव उसकी उसमें लगा हुआ भाई असली मुजरिम दो हमको, जिसने ये इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। नहीं, जैसे पुलिस ने दोनों हत्यारे थे वो पकड़ लिए, इस मामले में कहते 2 हत्यारे हैं, एक पकड़ा जा चुका है, एक को भी पुलिस पकड़ने ही वाली है। नहीं भाई साहब, चलो हम नीचे से लेके पुलिस डिपार्टमेंट और ऊपर तक का हम सबका अभिवादन करते हैं, जो इतनी मतलब तेजी से पुलिस प्रशासन ने जो काम करके दिखाया। ब्लाइंड जो मर्डर था उसमें न तो कोई सबूत था पुलिस के पास, न कोई गांव के पास कोई सबूत था, और गांव को जचने वाली बात भी नहीं थी भाई ये इंसान ऐसा काम कर सकता है। क्योंकि इसके ऊपर पूरे परिवार के ऊपर 5 मुकदमे हैं। पहले 8 बच्चों पर इन्होंने एससी एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाया, फिर उसके पिताजी पर दोबारा एससी एक्ट का मुकदमा करवाया, कहीं लूटपाट के मुकदमे हैं, किसी के इन्होंने राह चलते इंसान को चाकुओं से रोदा है, किसी की लड़की का हाथ इन्होंने खाया है। इतना बदमाश था, इसके खिलाफ तो थाने में कोई हिस्ट्री नहीं है अभी तक।
नहीं भाई साहब, इसके इसके पास तो एक ऐसी एक्ट का मतलब बल था, सुरक्षा थी इसके पास भाई। आम आदमी इसके घर तक नहीं जा सकता था, उसको ये डर था भाई इसके घर में जाएंगे तो तुम्हारे ऊपर ऐसी एक्ट का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, तो इसलिए इसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। लेकिन जिस टाइम ये कह रहा था भाई मेरे साथ गांव के अंदर ऐसा व्यवहार किया, तो गांव ने इसका साथ दिया। लेकिन आज ये 1.5 रुपये का भी आदमी नहीं था, और आज गांव के अंदर इसने इतना डर का माहौल पैदा कर दिया और 2 परिवारों को उजाड़ के रख दिया इन्होंने। तो मैं तो प्रशासन से और भाई साहब आपका नाम क्या है? रविंद्र भाई साहब। भाई साहब गांव में कैसा माहौल है इस घटना के बाद में? कोई डर का माहौल अब तो नहीं है? भाई जी अब थोड़ा फर्क पड़ गया है इसमें, मगर गांव वालों की थोड़ी सोच थी जो अब चेंज हो गई है। सब अपना सोच रहे हैं कि अब ये कातिल मिल गया है, तो डर तो थोड़ा कम हो गया है अब। डर कम हो गया है। हाँ, डर कम हो जैसे गया। किसी को शक था कि भाई ये लोग भी इतना बड़ा काम कर सकते हैं? शक किसी को नहीं था, ऐसी कोई बात थी नहीं। बाकी जो ये काम किया है अब तो इनसे डर लगने लग गया है। मतलब ये अब इनका परिवार है, जो इनके घर के हैं, इनके 2 लड़के पहले फरार हैं, वो चाकू मार के भाग चुके हैं, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं किए। इसने अब ये 2 मर्डर कर दिए, तो अब गांव वाला इस बात से डरे हुए हैं कि कल इनमें से कोई और ना हो जाए ऐसा। एक साड़ा ही बात और है इस परिवार की। घर के में मतलब बाहर अपराध करा नहीं, घर बताओ मतलब हम उसका खून करया भाई जायरा घर बताई और कोई भी नुकसान कहता कि कुछ नहीं दब उस बात। चलो भाई साहब, ये पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस में जब भी जो भी इस मामले में आरोपित होंगे सभी पकड़े जाएंगे। सभी इस मामले में अभी जांच का विषय बना हुआ है। सारे आएंगे, पुलिस किसी को नहीं छोड़ेगी। जो भी इस मामले का शुरुआत है ना, जो शामिल रहा है, सबको पुलिस प्रशासन कड़ी सजा देगा। बात आप कह रहे हो बार बार की डर की जो बात है, डर जब खुलेगा गांव का पूरा, जब तक पूरी कड़ी पुलिस के हाथ नहीं लग जाती तब तक गांव के अंदर आज भी डर है भाई। किसी के साथ आज इनके साथ हुआ, कल जी है। ये तालाब है गांव का। हत्या करने के बाद में जो जिस हथियार से, तेजदार हथियार से हम बात कर रहे हैं, उसमें उससे हत्या की है। उसके बाद में वो इसी तालाब के किनारे पे आया है और उसने बताया कि भाई उसने बीच में बिल्कुल तेज से जैसे हाथ करके उसने बिल्कुल बीच में ही वो फंसा हुआ है। 2 दिन से गोताखोर यहाँ पे लगे हुए हैं। आज ग्रामीण यहाँ पे कुछ सर्च अभियान चलाया था इस तालाब के अंदर, लेकिन जो हथियार उसने इस हत्या में प्रयोग किया गया है उसका अभी तक नहीं मिल पाया है। वो लगातार पुलिस प्रशासन उसको बरामद करने में लगा हुआ है और ग्रामीण भी उनके साथ में लगे हुए हैं। वहीं अगर बात करें गांव के माहौल की, तो गांव में जो डर का भय का माहौल था, वो माहौल का कुछ हद तक अब ग्रामीणों ने कहा है कि भाई अब जैसे कातिल पकड़े गए हैं, लोगों में डर की भावना थोड़ी ही कम हुई है। लेकिन जो बच्चे हैं वो आज भी दोनों घटनाओं को देखकर सहम जाते हैं। कैमरामैन सजन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।